बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और ये वो ज़माना था जब हम पर खूब जुल्म किया जाता था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? मेरे अल्फाज सुनते ही आप सीधे होकर बैठ गए। आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आपने फरमाया, तुमसे पहली उम्मत के लोगों को अपने दीन के लिए कहीं ज्यादा अजाब बर्दाश्त करने पड़े। उनके जिस्मों पर लोहे की कंगियां की जाती थी जिससे उनकी खाल और हड्डियां अलग हो जाती थीं, मगर ये तकालीफ भी उन्हें उनके दीन से ना हटा सकी। उनके सरों पर आरे चला चला कर उनके जिस्म दो कर दिए गए, मगर वो अपना दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी ना हुए। इस दीन इस्लाम को अल्लाह ताला इस तरह फैला देगा कि सनाआ के मुकाम से हिजर मौत जाने वाले सवार को सिवाय अल्लाह ताला के किसी का खौफ नहीं होगा। यहाँ तक कि चरवाहे को अपनी बकरियों के मुतल्लिक भेड़ियों का डर नहीं होगा। हजरत खुबाब बिन अर्त रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, एक दिन मेरे लिए आग धकाई गई, फिर वो आग मेरी कमर पर रख दी गई और फिर उसको उस वक्त तक नहीं हटाया गया जब तक कि वो आग मेरी कमर की चर्बी से बुझ न गई। ऐसे ही लोगों में हजरत अमार बिन यासर रजी अल्लाह अन्हा भी थे। हजरत अमार बिन यासर रजी अल्लाह अन्हा को उनके दीन से फेरने के लिए मुशरिकों ने तरह तरह के जुल्म किए, आग से जला जला कर अजाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। अल्लामा इब्ने जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक मर्तबा अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। उस वक्त हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हा को आग से जला जला कर तकालीफ पहुंचाई जा रही थी। उनकी कमर पर जलने की वजह से कोड़ जैसे सफेद दाग पड़ गए थे। अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ए आग, ठंडी और सलामती वाली बन जा, जैसा कि तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। इस दुआ के बाद उन्हें आग की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हजरत अमार बिन यासर, उनके वालिद यासर, उनके भाई अब्दुल्ला और उनकी वालिदा समिया रजी अल्लाह अन्हा, उन सभी को अल्लाह का नाम लेने की वजह से सख्त तरीन अजाब दिए गए। एक रोज जब उन्हें तकालीफ पहुंचाई जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ से गुजरे। आपने उनकी तकालीफ को देख कर फरमाया, ए अल्लाह, आले यासर की मग़फ़िरत फरमा। उनकी वालिदा समिया रजी अल्लाह अन्हा को अबू जहल के चचा हुज़ैफ़ा बिन इब्ने मुगीरा ने अबू जहल के हवाले कर दिया। ये उसकी बांदी थी। अबू जहल ने उन्हें नेज़ा मारा, इससे वो शहीद हो गई। इस तरह इस्लाम में उन्हें सबसे पहली शहीद होने का एजाज़ हासिल हुआ। आखिर उन्हीं मुजालिम की वजह से हजरत अमार रजी अल्लाह अन्हा के वालिद यासिर रजी अल्लाह अन्हा भी शहीद हो गए। अपने उन मुजालिम और बदतरीन हरकत के साथ साथ ये लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मुहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह कि एक टुकड़ा अबू कबीस पहाड़ पर नजर आए और दूसरा काए कान पहाड़ पर नजर आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफी फासले पर हों ताकि उसके 2 टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। उस रोज महीने की 14वीं तारीख थी। चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हाँ बालकन, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई
कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चनांचा चांद फौरन 2 टुकड़े हो गया। उसका एक हिस्सा अबू कबीस के पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कैकान पहाड़ पर। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। उनके दिलों पर तो कुफल पड़े थे। कहने लगे, मुहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मुहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर उनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चांद को 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वालों से ये बात पूछेंगे। चनांचा जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ हाँ, हमने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, उसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़े नजर आया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयत नाजिल फरमाई। तर्जमा, कयामत नजदीक आ पहुंची और चांद शक हो गया, और ये लोग कोई मोजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ कौमों की तारीख से ये बात साबित होती है कि चांद का 2 टुकड़े होना सिर्फ मक्का में नज़र नहीं आया था, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसका मुशाहिदा किया गया था। इसी तरह एक दिन मुशरिकीन ने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, ताकि हमारी आबादियां फैल कर बस जाएं, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें जारी करा दे जैसी शाम और इराक में हैं, और हमारे बाप दादों को दोबारा जिंदा करा के दिखाएं। उन दोबारा जिंदा होने वालों में कसा बिन कलाब जरूर हों, इसलिए कि वो निहायत दाना और अक्लमंद बुजुर्ग था। हम उससे पूछेंगे, आप जो कुछ कहते हैं सच है या झूठ? अगर हमारे उन बुजुर्गों ने आपकी तस्दीक कर दी और आपने हमारे ये मुतालबे पूरे कर दिए तो हम आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे और जान लेंगे कि आप वाकई अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, जैसा कि आप दावा करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूं कि एक अल्लाह की इबादत करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।